क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा है? अभी इसी वक्त ये पल चल रहा है। हाँ, यही वो संदेश है जो एकहार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में हमें देते हैं। आज हम इस पुस्तक का एक गहरा और विस्तृत सारांश समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वर्तमान में जीने से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है, जो हमारी मानसिक शांति, आत्मजागृति और खुशहाल जीवन की कुंजी बन सकती है। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करते हैं। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु या मित्र है? मन हमें नियंत्रित करता है। हमारी सारी परेशानी, चिंता और तनाव का मुख्य कारण हमारा मन ही है। मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हमारे 90% विचार गैरजरूरी और दोहराए जाने वाले होते हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा बिना काम के खर्च होती है। वर्तमान में जीने का महत्व। जब हम अभी और यहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं। एकहार्ट टोले इसे मन की स्वतंत्रता कहते हैं। दर्द और नकारात्मकता से मुक्ति कैसे पाएं? दर्द शरीर पेन बॉडी क्या है? लेखक बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक अदृश्य दर्द शरीर मौजूद है। यह वो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे पुराने दर्द, भावनात्मक चोटों और दुखों से बनी होती है। जब भी कोई स्थिति यादें हमारे पुराने जख्मों को छूती है, हमारा दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है और हम नकारात्मक और दुखी हो जाते हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? जैसे ही हम अपने अंदर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उनको पहचानना शुरू करते हैं, उनका हम पर असर कम होने लगता है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह समस्या इस पल में वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है? उदाहरण, अगर आप किसी समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या उसका समाधान मिलेगा? नहीं। समाधान तब मिलेगा जब आप वर्तमान में रहकर सही निर्णय लेंगे। अहंकार को पहचानें और नियंत्रित करें। अहंकार कैसे हमें फंसाता है? अहंकार हमेशा पहचान, स्थिति और भविष्य की चिंता में लगा रहता है। यह कहता है, जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं, तब तक कुछ भी हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता। अहंकार से कैसे बचें? अपने विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे लिए जरूरी है या सिर्फ मेरे अहंकार की मांग है? वर्तमान में जीने की शक्तिशाली तकनीकें। अब सवाल यह है कि हम वर्तमान में कैसे जीना शुरू करें। आइए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों को समझें। 1. ध्यान मेडिटेशन करें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठें और सिर्फ अपने श्वास, ब्रेथ पर ध्यान दें। अगर विचार आएं तो उन्हें जाने दें, उनसे चिपके नहीं। 2. अपनी दिनचर्या में सचेतता माइंडफुलनेस लाएं। जब भी आप कोई काम करें, खाना खाना, चलना, बात करना, तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। इसे माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। 3. अपने शरीर को महसूस करें। 1 मिनट के लिए अपनी सांसों, दिल की धड़कन और शरीर की हर संवेदना को महसूस करें। इससे आप तुरंत अभी के क्षण में लौट आते हैं। 4. वर्तमान में समस्याओं को स्वीकार करें। अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करें। लेखक कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लो और फिर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। जीवन में स्थायी शांति और खुशी कैसे लाएं? अगर आप द पावर ऑफ नाउ की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में ये बदलाव आ सकते हैं। चिंता और तनाव से मुक्ति, गहरी आंतरिक शांति, रिश्तों में सुधार, खुद को और दूसरों को ज्यादा समझने की क्षमता, अधिक ऊर्जा और स्पष्टता। लेखक का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची आजादी और खुशी वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब आप इसे समझ जाते हैं, तब आपकी जिंदगी एक नई रोशनी में जगमगाने लगती है। निष्कर्ष, अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, केवल वर्तमान ही वास्तविकता है। जितना अधिक आप वर्तमान में जीते हैं,
उतना ही आप शांति और आनंद अनुभव करते हैं। अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में वर्तमान में जी रहा हूँ? अगर नहीं, तो अभी से इस नई जीवन शैली को अपनाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। क्या आपने कभी द पावर ऑफ नाउ को पढ़ा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा सीख क्या रही। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो लाइक करें,